दोस्तों, एक गांव में कच्ची दारू का कारोबार बहुत जोर शोरों से चल रहा था। वहां के जो स्थानीय लोग थे वो दारू बनाते थे और बना करके उस एरिया में सप्लाई किया करते थे। लेकिन वहां की जो पुलिस थी वो सब उन्हीं की मिली भगत से काम हो रहा था। इस वजह से उनके अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। फिर वहां के जो लोग दारू पीते थे और पीने के बाद आपस में झगड़ा करते थे, उस गांव में डेली का झगड़ा हुआ करता था। और ये शिकायतें बड़े बड़े नेताओं के पास भी पहुंच गई थी, बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी पहुंच गई थी कि इस गांव से डेली झगड़े की शिकायतें आती रहती हैं। आखिर बात क्या है? तब ऊपर से जब दबाव बनता है पॉलिटिक नेताओं का कि आखिर बात क्या है, एसएसपी के पास में जब फोन आते हैं तो एसएसपी थाने को फोन करते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस सबूत एसएसपी को नहीं मिलता। और फिर उनके पास भी कई शिकायत पत्र थे। तब वो विचार करते हैं कि आखिर बात क्या है, मुझे ही कुछ करना चाहिए कि इस गांव में इतने झगड़े क्राइम क्यों हो रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। ये बात विचार करके वहां के आईपीएस जो अधिकारी होते हैं वो एक फल बेचने वाले बन जाते हैं और फल अपनी एक साइकिल पर टोकरी रख करके जब गांव में पहुंचते हैं फल बेचने के लिए, फिर वो वहां का नजारा देखते हैं और नजारा देखने के बाद फिर वो क्या कड़ा एक्शन लेते हैं और फिर क्या करते हैं, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, डिस्ट्रिक्ट बदायूं में एक छोटा सा गांव है। उसमें दारू का कारोबार बहुत ज्यादा होता है और दारू का कारोबार जब होता है तो वहां के स्थानीय लोग उस दारू को बनाते भी हैं और पीते भी हैं। इस वजह से उस गांव में हर समय झगड़ा फसाद बना रहता है। यहाँ तक कि जब झगड़ा ज्यादा हो जाता है तो बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी शिकायतें पहुंचने लगती हैं और फिर बड़े बड़े नेताओं के पास भी शिकायतें पहुंचने लगती हैं। फिर वहां के जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो आईपीएस अधिकारी जो जिले के एसएसपी होते हैं उनके पास फोन करते हैं, जिनका नाम राजीव गौर होता है। राजीव के पास जब फोन आता है एसएसपी के साथ, तब वो थाने के लिए अलर्ट करते हैं कि आखिर इस गांव से इतनी शिकायतें क्यों आ रही हैं, तुम लोग क्यों नहीं देख रहे हो, क्या कारण है, ये लोग इतना क्यों झगड़ा करते हैं। वहां की पुलिस जो होती है वो ऐसे ही समझौता कह के भेज देती है कि साहब ये आपस में ऐसे ही लड़ने झगड़ने लगते हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन पुलिस जो थी वहां मिली हुई थी, सभी से पैसा लिया करती थी। जो लोग दारू बनाया करते थे उनसे हफ्ता लिया करती थी और कोई छोटा मोटा विवाद होता था वो थाने में दोनों पक्षों से पैसा लेकर के वहीं उसका निपटारा कर दिया करते थे। एक दिन आईपीएस अधिकारी के दिमाग में आता है कि जरूर तो कुछ बात है, पुलिस को भी मैं अलर्ट कर रहा हूं लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस मुझे कोई ठोस सबूत नहीं दे रही है। आखिर मुझे ही देखना चाहिए इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है और यहाँ इतनी फसाद क्यों हो रही है, झगड़ा क्यों हो रहा है, विवाद क्यों हो रहा है। इस बात को सोच करके वहां के जो आईपीएस अधिकारी होते हैं राजीव, वो अपना भेष बदल लेते हैं और अपने ड्राइवर से कहते हैं कि तुम गाड़ी लेकर के घर चले जाओ और मैं शाम को जब तुम्हें फोन करूंगा तब आ जाना। इधर तो वो अपनी ड्यूटी से जब घर पहुंचते हैं और घर जाने के बाद में अपनी वर्दी उतार कर रख देते हैं, ड्राइवर को भेज देते हैं और फिर वहीं एक फल बेचने वाला व्यक्ति आता है, उससे कहते हैं कि भाई तुम आज अपनी साइकिल और ये फल की टोकरी हमें दे दो, आज पूरे दिन जो भी आप पैदा करते हो वो पैसा हमसे ले लेना, बस आज भरे के लिए हमें अपनी साइकिल और फल की टोकरी दे दो। उसमें सेब भरे हुए होते हैं। आईपीएस अधिकारी तुरंत अपने पुराने वस्त्र पहनते हैं जो बहुत सालों के पुराने पड़े हुए थे या फिर वो किसी से मंगा लेते हैं। इतने पुराने थे कि जैसे देखने में कोई ये कहे कि ये वास्तविक कोई गरीब व्यक्ति है। जैसे गांव में फेरी वाले आते हैं, फल फ्रूट बेचने के लिए आते हैं, उन्हीं की तरह वो अपनी हालत बना लेते हैं आईपीएस अधिकारी और फिर पुरानी चप्पलें पहन लेते हैं, उसी की ले लेते हैं जो फल वाला होता है, जिससे साइकिल और टोकरी लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमारे यहीं आवास पर बैठे रहो, मैं आता हूं लौट करके फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा, फिर तुम घर चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मत सोचो कि आज की तुम्हारी जो इनकम है वो खत्म हो जाएगी, मैं आपको सारा पैसा दूंगा। वो कहता है ठीक है। अब आईपीएस की बात वो मना भी नहीं कर पाता और ये भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये साइकिल और टोकरी लेकर के कहाँ जा रहे हैं। फिर वो फल बेचने वाले के भेष में गांव में पहुंच जाते हैं और गांव में फल बेचने की आवाज लगाने लगते हैं। और जब वो गांव में आवाज लगाते हैं तो वो देखते हैं कि एक से एक धुरंधर पिया हुआ घूम रहा है। वहां पर जिस व्यक्ति पर नजर डालते हैं वही दारू पी घूम रहा था, दारू के नशे में टल्ली बना घूम रहा था। और कुछ लोग तो आते हैं और उनसे
उनकी टोकरी से सेब उठा करके खाने लगते हैं। इतनी बदतमीजी करते हैं उनके साथ में कि वो भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस गांव में ऐसे लोग रहते हैं और पुलिस को जरा भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिधर वो जाते हैं उधर ही उन्हें दारू में नशे टल्ली घूमते हुए लोग मिलते हैं। अब वो बड़े परेशान हो जाते हैं और जो भी आता है वो उनसे भाव करता है, रेट करता है सेबों का, और सेब उठा करके टोकरी से खाने लगते हैं। तब वो कहते हैं, अरे भाई तुम जो भी आते हो वो हमारी टोकरी से सेब उठा करके खाने लगते हो, इस प्रकार से तो हमारी 1 घंटे में सारी टोकरी खाली हो जाएगी, हम क्या बेचेंगे और क्या पैसा कमा करके अपने बच्चों को ले जाएंगे, आखिर कुछ तो विचार करो। तब वो उनके साथ बदतमीजी भी करने लगते हैं, गाली गलौज भी करने लगते हैं कि अभी बेचना है तो सही से बेच, नहीं तो अभी मार मार करके यहाँ से भगा देंगे, तुझे पता नहीं है तू किस गांव में आया है, यहाँ पर किसी का फल बिकता नहीं है, सभी लोग ऐसे ही खा लेते हैं। तभी वो आगे बढ़ करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो इंक्वायरी करनी थी लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल में किए हुए थे। आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि एक जगह पर काफी भीड़ लगी हुई थी। तब वो उधर ही से होकर के गुजर रहे थे और वहां पर 2 पुलिस वाले भी खड़े हुए थे। ये दृश्य जब देखते हैं आईपीएस अधिकारी तो फिर वो अचंभे में पड़ जाते हैं कि यहाँ पर ऐसी भीड़ लगी है, पुलिस भी खड़ी हुई है। तभी वो अपनी साइकिल वहीं बराबर में खड़ी करते हैं और जाकर के देखते हैं तो कहते हैं कि भाई यहाँ भीड़ कैसी लगी हुई है। वहाँ के लोग कुछ कहते हैं कि भाई ये तो रोज की भीड़ लगी रहती है, यहाँ तो रोज का काम है, यहाँ पर दारू बनाते हैं लोग और दारू बना करके सभी लोग यहाँ खरीदते हैं, पीते हैं, बस पूरे दिन यहाँ तो भीड़ ही लगी रहती है। और फिर वहाँ जब पुलिस वाले भी खड़े होते हैं तो उनके बारे में पूछने लगते हैं कि ये पुलिस फिर यहाँ क्या कर रही है, पुलिस इन्हें पकड़ती नहीं है। तब वो गांव का सही आदमी होता है, कोई इज्जतदार, वो उन्हें सही बात बताता है, कहता है भाई साहब आप इन लफड़ों में मत पड़ो, आप वैसे भी गरीब आदमी हो, अपने फल जाकर के ही दूसरे गांव में बेचो, यहाँ तो सब खा जाएंगे आपकी लूट करके और 1 पैसा भी आपको नहीं दिया जाएगा, और आप थाने में या किसी से शिकायत करोगे तब भी आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आप देख रही है पुलिस वाले खड़े हैं, ये पुलिस वाले स्वयं आते हैं, इनसे पैसा वसूलते हैं और यहीं पर बैठ करके दारू भी पीते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ पुलिस कुछ नहीं कहती किसी से, जो मर्जी होता है वो लोग करते हैं, बदतमीजी करें, लड़ाई झगड़े करें, गुंडागर्दी करें, लेकिन पुलिस आती है और आने के बाद दोनों पक्षों से पैसा ले लेती है झगड़े के बाद, और पैसे लेने के बाद में यहाँ दारू बैठ करके पीती और इन्हीं के घर बैठ करके चाय नाश्ता करती है, चाय नाश्ता करने के बाद चली जाती है। कोई पुलिस वाला यहाँ किसी से कुछ नहीं कहता, ना किसी के अंदर डर है, ना दहशत है, ना किसी प्रकार की कोई टेंशन है। आप देख रहे हो यहाँ पर पुलिस खड़ी है और 1-2 जगह और आगे बढ़ करके जाओ, वहां भी ऐसी ही भीड़ लगी होगी, वहां भी लोग दारू बनाते होंगे और इस प्रकार से दारू की खूब अच्छे से यहाँ सप्लाई होती है। और आप यहाँ पर इन विवादों में मत पड़ो, चले जाओ। वो कहते हैं कि नहीं भाई साहब मुझे क्या करना है, मैं तो फल बेचने आया था, पहली बार आया हूँ और मुझे जानकारी नहीं थी इस गांव के बारे में कि ये गांव में ये धंधा हो रहा है, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आता। लेकिन हाँ, आप जो बात बता रहे हो ना, मैं पीछे जब गांव में घुसा था तो वहाँ 2-3 लोग मुझे मिले थे और मेरे सेबों का उन्होंने रेट भी किया था, लेकिन रेट करने के बाद वो 1-1 सेब मेरी टोकरी से उठा करके खाने लगे। मैंने उनसे मना किया तो वो मुझे बदतमीजी करने लगे, मेरे साथ गाली गलौज भी करने लगे। तब वो व्यक्ति कहता है मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ बहुत ज्यादा बदतमीज लोग हैं, बहुत ज्यादा गदर करते हैं, दारू पी पी करके पूरे दिन इसी प्रकार से कच्ची दारू पी पी करके मस्त बने घूमते रहते हैं, ना तो किसी की इज्जत करते ना स्वयं की इज्जत है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर पुलिस है वो मिलकर के क्राइम करवा रही है। अगर पुलिस पैसे ना ले, लोगों पर शक्ति बरते तो ये सारा क्राइम खत्म हो जाएगा, दारू का जो धंधा है, बिजनेस है, वो सारी खत्म हो जाएगी। ये बात एसएसपी साहब जब सुनते हैं उस व्यक्ति के मुंह से तो बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि भाई साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आप जैसे लोग ही समाज में कुछ चमकते हैं, क्योंकि आपने मुझे ये जानकारी दी। मैं दोबारा इस गांव में नहीं आऊंगा क्योंकि मेरे आधे से ज्यादा सेब लोग खा चुके हैं, अब भला मैं शाम को क्या अपने घर ले जाऊंगा। ये जानकारी होने के बाद आईपीएस अधिकारी जो हैं गांव से निकल करके चले जाते हैं और निकलने के बाद में फिर वो थाने के लिए फोन करते हैं और थाने को एसएचओ को फोन करके पूछते हैं कि ये बताओ कि इस गांव में जहां पर जो दारू का कारोबार होता है वहां पर कौन कौन से 2 कांस्टेबल गए हुए हैं। तब एसएचओ जानकारी लेकर के थाने से बताता है कि 2 कांस्टेबल उस गांव में गए हुए हैं। तब एसएसपी साहब कहते हैं ठीक है। एसएसपी साहब उन दोनों के नाम नोट कर लेते हैं और फिर उस थाने को फोन करते हैं कि जितनी भी फोर्स तुम्हारे पास है वो टोटल लेकर के आ जाओ। एसएसपी साहब 5 थाने के एसएचओ को फोन करते हैं और कहते हैं कि अपनी फोर्स लेकर के तत्काल इस गांव में
आ जाओ। इसी वक्त एसएसपी साहब का फोन पहुंचते ही एसओ एकदम से सतर्क हो जाते हैं और अपनी अपनी फोर्स के साथ उस गांव के पास पहुंचते हैं और जहां पर एसएसपी खड़े थे। एसएसपी को जब इस हालत में वो देखते हैं तभी एकदम से सलूट मारते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर कुछ तो माजरा है जो एसएसपी साहब फल की टोकरी लिए साइकिल पर धरे खड़े हैं, कुछ तो इन्होंने आज नया रचा है। तभी वो कहते हैं कि आप मेरी तरफ ध्यान मत दो, इस गांव को चारों तरफ से घेर लो कि इस गांव से कोई भी व्यक्ति निकल ना पाए, यहाँ पर पुलिस भी इस मामले में शामिल है। तभी वो फोर्स चारों तरफ पहुंच जाता है, चारों तरफ से उस गांव को घेर लेता है। वहां जितने भी दारू के जो कारोबारी कर रहे थे, जो लोग कच्ची दारू बना रहे थे, उन सबको गिरफ्तार करती है पुलिस और साथ में जो 2 हेड कांस्टेबल थे थाने के आए हुए, उसी एरिया के थाने के, उनको भी गिरफ्तार करवाते हैं एसएसपी साहब। और गिरफ्तार करवाने के बाद में उन सबको थाने लेकर के जाते हैं और फिर एसएसपी साहब जब इधर से पहुंचते हैं और उस व्यक्ति की साइकिल पकड़ाते हैं और उसे 1000 रुपए देते हैं। कहते हैं कि लो भाई साहब क्षमा करना, आप ये 1000 रुपए ले जाओ और अपनी साइकिल और ये फल की टोकरी भी ले जाओ, जो भी आपके सेब खाली हो गए हैं उसका हर्जाना मैं भर रहा हूँ। 1000 रुपए देने के बाद वो व्यक्ति तो अपनी साइकिल टोकरी लेकर के चला जाता है। इधर जो एसएसपी साहब होते हैं वो अपनी वर्दी पहनते हैं और अपने ड्राइवर को फोन करते हैं। ड्राइवर गाड़ी लेकर के आता है और उस गाड़ी में बैठ करके वो उसी थाने में पहुंच जाते हैं। और थाने में पहुंचने के बाद में फिर वो उन सब की खबर लेते हैं और सबसे पूछते हैं कि तुम लोग ये धंधा कितने दिनों से कर रहे हो। पहले तो वो बताने से मना करते हैं, फिर उनकी जब रिपेयर की जाती है तब वो सारी हकीकत बता देते हैं कि साहब हमें तो कई सालें हो गई इस धंधे को करते हुए। तब वो पूछते हैं एसएसपी साहब क्या तुम्हें पुलिस रोक टोक नहीं करती थी? तब वो कहते हैं साहब पुलिस क्या रोक टोक करती, पुलिस स्वयं जाती थी हमारे साथ बैठ करके दारू पीती थी और पैसा लेकर के चली आती थी, इस वजह से हमें पुलिस का कोई डर और खौफ नहीं था। तभी एसएसपी साहब सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं और मुकदमा दर्ज करा करके और जो हेड कांस्टेबल थे उन्हें भी तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हैं और सस्पेंड करने के बाद उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है। उन्हें भी उन्हीं शराबियों के साथ में जेल भेज दिया जाता है और वहां के जो एसएचओ और एसआई जो स्टाफ होता है उन सभी को सस्पेंड करते हैं कि तुम्हारी निगरानी में सारा काम हो रहा है और तुम लोग कान दबाए बैठे हुए हो, तुम्हें कोई पता नहीं है। ये बातें सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगी हैं, हर आला अधिकारी के पास पहुंच गई हैं, हर नेता के पास पहुंच गई हैं और तुम थाने में बैठ कर ये कृत करवा रहे हो, कलंक हो तुम डिपार्ट के नाम पर। एसपी साहब सबको सस्पेंड कर देते हैं, विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है और कार्रवाई होने के बाद उन पर मुकदमा चलता है सभी पर। वहां नया स्टाफ तैनात किया जाता है। इस वजह से वहां की जो एरिया थी उसमें एसएसपी साहब की चर्चाएं छाने लगती हैं, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं और हर व्यक्ति इस बात से सतर्क हो जाता है, ना जाने एसएसपी साहब कब इस जिले के भेष बदल करके आ जाएं और सभी को पकड़ने। इस वजह से वहां पर सभी के अंदर पुलिस का एक खौफ बन जाता है, डर बैठ जाता है और फिर वो गलत काम सारा बंद कर देते हैं और अच्छी तरह से लोग जब तक वो आईपीएस अधिकारी उस जिले में रहते हैं तब तक वहां की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से चलने लगती है, वहां का क्राइम खत्म हो जाता है और कोई किसी के ना तो झगड़ा करता है, ना कोई 2 नंबर का धंधा करता है, ना कोई शराब का कारोबार करता है, अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को बिताने लगते हैं। तो आईपीएस अधिकारी ने इस प्रकार से फल वाले का भेष बना करके कड़ा एक्शन लिया और ऐसे क्रिमिनलों के लिए और ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए और पुलिस वालों को पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल जो ईमानदार पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी सच्चाई सामने लाना है और जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी भी हकीकत आपको बताना, यही हमारी कहानी का उद्देश्य है। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।